अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात आस्था का अर्घ, जहरीली व्यवस्था बेड़ा कर। तू ही बाबू दौड़ वाले जइहा अर्घ दिलइहा, उगी है सूरज गोसैया हो। और अब रुख करते हैं उस खबर का, उन तस्वीरों का जिन्होंने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे देश में सिस्टम कब सुधरेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज देश भर में छठ पूजा का पारण हुआ। व्रतियों ने उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत तोड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ धूमधाम से मनाई गई। लेकिन धूमधाम के बीच में जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने आस्था पर सरकारी अव्यवस्था का सच और आम इंसान की मजबूरी की व्यथा को सामने ला दिया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि महिलाएं यमुना नदी के गंदे झाग वाले पानी में घुटने तक डूब करके खड़ी हुई हैं और इस पानी से उन्होंने स्नान भी किया है। ये देख रहे हैं आप, उस पानी में जो प्रदूषित और जहरीला है। आपको बता दें, इस प्रदूषित पानी के कारण लोगों को कई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन आस्था के आगे और सोए हुए सिस्टम के आगे सब कुछ मजबूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसी मजबूरी में उन्हें इस जहरीले पानी में आस्था की डुबकी लगानी पड़ रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। छठ का त्योहार जो प्रकृति का त्योहार कहा जाता है, जहां सूर्य सभी ग्रहों के राजा, उन्हें पूजा जाता है और पांचों तत्वों की पूजा की जाती है। पांचों तत्वों में एक जल तत्व भी आता है, जिसी जल तत्व को पूजने की परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में हमेशा से रही है। और जिस यमुना जी के सामने इस वक्त जल भी अर्पित करती आप देख रही हैं, जिसे अर्घ देना भी कहा जाता है सूर्य देवता को, अर्पित किए जाने वाले जल और तालाब और नदी की शुद्धता का भी त्योहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई यमुना जी इतनी शुद्ध हैं? क्या वाकई इतनी सफाई है? ये आपके सामने भी है और लोगों से भी जान लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है। दीदी, यमुना जी साफ सुथरी लगी इस बार? नहीं, बिल्कुल साफ नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, ना बिल्कुल साफ भी नहीं है। हम इधर जल चढ़ाए ही नहीं है, अभी बस खड़े ही होके देख रहे हैं। हाँ, और साफ होता तो जल चढ़ाते। यहाँ सामने भी ठीक से और व्यवस्था सही रहता तो हम जरूर अच्छे से करते। फर्स्ट टाइम आए हैं पर हम इससे खुश नहीं है। यमुना जी का पानी थोड़ा शुद्ध हुआ है, साफ हुआ है भैया? मैम बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल गंदा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इतना कंजेस्टेड कर रखा जगह, इतना कोई जगह नहीं मिल रहा करने के लिए। छठ पर्व इतना महापर्व था। सर, ये पानी साफ था यमुना जी का इस बार? सॉरी, आपको देख कर के पता लग ही गया होगा कि कितना साफ है और कैसे हमारा छठ पूजा हो रहा है। इंडस्ट्री यहाँ पे पूरी सारी यहाँ पे जमा हो गई है। इंक इनके यहाँ पे आ रहे हैं, नाले यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। बताओ, ये दिल्ली है कि ये नाले का शहर है? आपको ये खुद ही पता लग गया होगा। इसको दिल्ली आपका सबसे राजधानी बोला जाता है। ये राजधानी कम है, नाले की जगह ज़्यादा है। पानी साफ था यमुना जी का? नहीं, बिल्कुल साफ नहीं था। नहीं, साफ नहीं लगा? जी नहीं। और साफ होना चाहिए। और साफ होना चाहिए, सफाई नहीं था। नहीं, यमुना जी साफ नहीं लगी? नहीं। और यमुना जी के पानी पर सियासत ही होती रहेगी, या ये पानी साफ होगा, या आने वाले वक्त में शायद साफ हो पाए, या फिर इस धुंध की तरह ऐसे ही रह जाए। कैमरा सहयोगी सूरज के साथ मैं स्नेहलता, एबीपी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए सीधे आपको कालिंदी कुंज लिए चलते हैं। मेरे साथी निधिश्री वहां से जुड़ चुकी हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निधिश्री, ये आईटीओ की ग्राउंड रिपोर्ट तो स्नेहा ने दिखाई, वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं, किस तरीके से जहरीले झाग वाले पानी में नहाने को मजबूर हुए व्रती महिलाएं, वो ग्राउंड रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई। कालिंदी कुंज की क्या तस्वीर है? देखिए, कालिंदी कुंज में मैं एक बोट में बैठी हूँ ताकि मैं तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचा सकूँ और घाट पर क्या स्थिति है। छठ जो है वो संपन्न हो चुका है और उसके बाद की स्थिति देखिए। और इसके साथ साथ जो तमाम दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि छठ घाट पर इतनी भीड़ होती क्यों है। दरअसल हर साल घाट पर जाने की ही परंपरा है। जो लोग घरों में करते हैं या बाथटब लगा करके छठ व्रत करते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है क्योंकि घाटों पर सफाई सुनिश्चित नहीं होती है। और इस बार की भी वही तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर में आसपास में जो लोग छठ व्रत करने के लिए घाटों पर आए होंगे, उनको ऐसी तस्वीर नजर आई होगी। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि सफाई नहीं हुई होगी, लेकिन जो सफाई हुई है
वो इतनी समुचित नहीं थी। और ये तस्वीरें जो है वो उसी को बयां करती हुई नजर आ रही होंगी। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ, ये कालिंदी कुंज का वो घाट है जहां पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ करने के लिए आते हैं। न सिर्फ छठ व्रती आते हैं बल्कि जिनके घर में त्योहार होता है वो घाट पर दौरा डाला लेकर पहुंचते हैं। और जब वो पहुंचे होंगे तो उनके सामने जो तस्वीर रही होगी उसकी ये वानगी देखिए, ये जरा देखिए, कौवे चील आपको नजर आ रहे होंगे। इसको देखकर कतई नहीं लग रहा है कि यहाँ पर लगभग घंटे भर पहले छठ व्रत का समापन हुआ है। और 4 दिन का जो ये छठ व्रत है इसको लेकर के महीनों से तैयारी चल रही होती है, ऐसा सरकार दावा करती है। हर साल की यही तस्वीर है, ये मजबूरन कहना पड़ रहा है। और झाग देखिए जरा, इसी तरीके के झाग आपको नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आस्था डुबकी नहीं लगाती है बल्कि यहाँ झाग जो है यही पूरी जगह आपको तैरता हुआ नजर आएगा। और इस झाग के बीच में आस्था के लिए जो और हर साल की यही व्यथा है, हर साल की यही तस्वीर है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिर सिस्टम कब सुधरेगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इसी तस्वीर के साथ यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सियासी सोमवार, राजस्थान में धुआंधार प्रचार। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए राजधानी और महानगरों में क्या है पॉल्यूशन का स्तर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।